दोस्तों सिर्फ एक महीना बचा है ओलंपिया आने में। 24 से 27 सितंबर के बीच में होने वाला है और यहाँ पर ना सारे चैंपियंस के अपडेट्स आज आ चुके हैं हमारे पास। स्टार्टिंग मेंस फिजिक्स से करेंगे। रायन टेरी ने फिलहाल अपना ये अपडेट डाल दिया है और दोस्तों इन्होंने ये लिख दिया कि पूरा हफ्ता इनके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स से यानी मुसीबतों से भरा हुआ था, फिर भी इनको कोई दिक्कत नहीं हुई इस चीज़ से। शायद किसी ने इनको आजमाने के लिए इस हफ्ते को बहुत मुश्किल रखा। इन्होंने कहा 5 हफ्ते बचे हैं मोटे मोटे और मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। अब देखो एक चैंपियन माइंडसेट क्या होता है, वो ये कहता है कि ये हफ्ता भी मुझे चाहिए था। वो इस चीज़ से कभी रुकता नहीं है या परेशान एक एक्सक्यूज़ की तरह नहीं देखता है। तो रायन ने फिलहाल अपनी बॉडी दिखाई और दोस्तों सच बताऊं, इतना बड़ा शरीर, इतने सारे मसल फाइबर्स और शोल्डर्स पे इतना ज़्यादा सेपरेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये फुलनेस ना इनके अंदर अब ज़्यादा आ गई है और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो अभी कंडीशनिंग और फुलनेस आपको दिख रही है, अप्रॉक्सीमेटली 210 एलबीएस के ये अभी चल रहे हैं। इन्होंने एक पोस्ट डाल करके ये कंफर्म करा है, लेकिन 202 पे आना पड़ता है इन स्टेज पे और वहां तक ना बॉडी बिल्कुल छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। एक बार विंग हो गई उसके बाद फिर ये करते हैं कार्ब लोडिंग, तो 205 के अराउंड स्टेज पर आ जाते होंगे। पर जो अभी 210 पे दिख रहे हैं ना, वो मज़ा नहीं आएगा, बेस्ट वर्जन नहीं आएगा। बेस्ट तो ये है जो अभी दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ यार ये मेंस फिजिक की जो पूरी की पूरी वेट लिमिट है बढ़ जानी चाहिए अब, और प्रमोटर्स को सही में सख्त तरीके से सोचना चाहिए कि क्यों एथलीट्स को ये लोग रोक रहे हैं, क्यों एक अच्छी परफॉर्मेंस आने से ये लोग रोकना चाह रहे हैं। एथलीट्स अच्छे तभी दिखेंगे जब उनको थोड़ा सा बढ़ने दिया जाए। हर एक एथलीट अच्छा दिखेगा। रायन टेरी जीत रहे हैं हर साल, पर हमेशा जीत पाएंगे इस तरीके से बहुत मुश्किल है। तो रायन इस साल अपना सबसे स्पेशल चौथा टाइटल अचीव करने जा रहे हैं। जेरेमी के साथ आके खड़े हो जाएंगे और यही दो एथलीट्स रहेंगे जिन्होंने कि इतना ज़्यादा टाइटल अचीव करे होंगे। लेकिन अली बिलाल इनके रास्ते में ज़रूर आएंगे। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार के रायन टेरी बहुत तगड़े हो चुके हैं। सही बताऊँ, अली बिलाल भी बहुत ज़्यादा तगड़े थे इस बार जब इन्होंने अपने आप को इस वाले शो में दिखाया था। तो अली के साथ दिक्कत यह है कि रायन टेरी हर बार पीक मारते हैं ओलंपिया में बहुत सॉलिड तरीके से, बट अली दूसरे शोज़ में, पिट्सबर्ग में या फिर न्यूयॉर्क में, इन सब शोज़ में ज़्यादा करके अच्छे दिखे हैं अभी तक। ओलंपिया में बेस्ट एवर दिखने के लिए इस बार इन्हें कोई और ही स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, वो ये और इनके कोच ही समझ सकते हैं। बट अली के भी अगर अपडेट्स देखे जाएं तो ये कुछ रिसेंट इनकी फ़ोटोज़ आई थी जिसके अंदर अगेन ये हमेशा हार्ड और बहुत डेंस दिखाई दे रहे हैं, हमेशा की तरह बहुत हैवी चेस्ट, बहुत डीप एब्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब स्टेज पर आते हैं, अगर अली बिलाल आए फुल, तो ये जो उनका शोल्डर का पॉप है ना, ये बहुत बड़ा दिखने वाला है। ये चौड़ाई इनकी काफ़ी ज़्यादा दिखती है। बट अगर अली फ्लैट आ गए तो इनकी यही एक चीज़ है जो कि ना इनको थोड़ा छोटा कर देती है, मतलब वो विड्थ नहीं आ पाती है और वहाँ पे रायन टेरी इनको खा जाते हैं अपने उन डेल्ट से जिनके अंदर फाइबर्स पड़ते हैं लंबे लंबे। तो वहाँ पे अली बिलाल दब जाते हैं। तो ये दोनों ना बहुत टॉप, एकदम टॉप नेक के बॉडी बिल्डर्स हैं। ये पूरी दुनिया ये वाली बात जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं रायन टेरी को ना अली बिलाल हरा देंगे और ये ज़रूर होने वाला है, बिकॉज रायन टेरी अपना मैक्सिमम दे चुके हैं और अली बिलाल इस वेट लिमिट के अंदर जो इनकी मेंस फिजिक में तय की गई है उसके अंदर भी अभी प्रॉपरली अपने आप को फुल नहीं कर पाए हैं। इनके पास तो स्पेस है ना ग्रो करने का, इसीलिए अली बहुत तगड़े हैं। उनके पास मार्जिन है, एक पोटेंशियल है। रायन पे वो पोटेंशियल ही ख़त्म कर दिया मेंस फिजिक की इस वेट लिमिट वाली चीज़ ने। लौट के फिर एक बार रायन टेरी की बात करूं तो ये इस बार बहुत ज़्यादा ड्राई और अब फुल हो चुके हैं। ये साइज़ सच में इनके पास पहले नहीं था। इतना साइज़ ये अचीव करते थे 220 एलबीएस पे पहले, तब इतने बड़े दिखते थे, तब भी इतने हार्ड नहीं थे। अब 210 पे ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब मसल ज़्यादा ही मैच्योर हो रही है इस एथलीट की। एब्स एकदम क्रिस्प दिख रहे हैं जो इनके अब नहीं दिखा करते थे। बट रायन की बॉडी पॉप कर रही है। मेरे हिसाब से ये इनकी एक्चुअल में स्टेज लुक है, जो कि ऑब्वियसली ये 1 महीने बाद दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इससे छोटे आकार में ही होकर के इनको स्टेज पे चढ़ना पड़ेगा। बट ये अभी तक के बेस्ट एवर रायन टेरी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। इतना ज़्यादा ड्राई मैंने किसी बॉडी बिल्डर को, किसी मेंस फिजिक एथलीट को नहीं देखा और सही में दिख रहा है कि ये चैंपियन है। तो ऐसी ही बॉडी होती है एक चैंपियन की। यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों अगले एथलीट पे। तो 5.5 हफ्ते दूर का अपडेट सैमसन दौदा ने भी दे दिया था और अब तो खैर 5 हफ्ते बचे हैं। पर सैमसन के इतने बड़े डेल्ट्स और इतने बड़े आर्म्स मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे। इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट ही ये है, ये डेल्ट्स जो आज तक बहुत छोटे दिखाई देते आए थे, हमेशा दब जाया करते थे। पर अभी ऐसा लग रहा है सैमसन ने सीरियसली मास पैक ऑन करा है अपने रियर डेल्ट में और अपने ट्राइसेप्स में। देखो दोस्तों, सैमसन हमेशा अच्छे दिखते हैं ट्रेनिंग करते हुए क्योंकि पंप्ड रहता है बॉडी बिल्डर, तो अच्छा ही दिखता है। पर इस बार ना मसल्स में वो राउंडनेस दिख रही है जो पहले पंप होने के बाद भी नहीं दिखती थी। वो साइज ऐड हुआ है, वो दिख रहा है। इसीलिए सैमसन के आर्म्स अभी तक के लगता है सबसे बिगेस्ट आर्म्स है। एंड डोन वैलेंट ने भी लिखा है बिगेस्ट आर्म्स राइट नाउ।
तो ये बात सब लोगों को दिखाई दे रही है कि इन्होंने भी साइज गेन करा है और वही साइज है जो इनको ऊपर लेकर के जाएगा। पिछले साल ओलंपिया हारने की वजह यही थी कि इतना ज्यादा खुद को निचोड़ लिया था इन्होंने, उस वजह से बॉडी की पूरी कंडीशनिंग तो चली ही गई थी लेकिन साइज भी ड्रॉप हो गया था, इसीलिए एक चैंपियन नहीं दिख रहे थे ये। पर इस साल वापस से सैमसन एक बहुत ह्यूज बॉडी बिल्डर हो चुके हैं। देखते हैं स्टेज वेट इनका क्या आएगा, क्योंकि लगातार जब भी मिलोस के साथ में थे और उनके साथ के बाद भी इन्होंने 330 से 333 एलबीएस तक का अपना ऑफ सीजन वेट हमेशा दिखाया है और स्टेज पे अप्रॉक्सीमेटली 310 एलबीएस के आसपास ये आते रहे हैं। इस बार हो सकता है ये जिस हिसाब से ग्रो हो रहे हैं इनका वजन वही रहे, 310 या 308 भी हो जाए, लेकिन साइज ज़्यादा आ जाए, डेंसिटी ज़्यादा आ जाए, और वो आएगी सिर्फ हैवी उठाने से ही। इस बात में फिल हीथ ने सबसे अच्छा बोला है कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स रॉनी कोलमैन से बहुत हैवी हो चुके हैं। रॉनी कहाँ 290s के अराउंड खेला करते थे और तब भी आज के बॉडी बिल्डर में से एक नहीं है जो रॉनी को आउट मास कर पाए, क्योंकि तब के बॉडी बिल्डर्स बहुत हैवी ट्रेन करते थे जो आज नहीं होता है। इसलिए आज ज़्यादा भले ही जूसीज लिए जा रहे हो, अलग अलग सामान का इस्तेमाल किया जा रहा हो, पर वो क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी सिर्फ हैवी ट्रेन करके और एक लेस अमाउंट में एक उस स्वीट स्पॉट का अमाउंट यूज़ करके जूसीज का जो आपको ऊपर लेकर के जाए, वो इन सारे बॉडी बिल्डर्स को थोड़ा सा टेपर डाउन करना पड़ेगा। ये बात फिल हीथ ने बोली थी, ये मेरा कहना अपना, मेरा ओपिनियन नहीं है। और ये चीज़ अगर सैमसन दादा कर रहे हैं, अगर इन्होंने अपने ड्रग्स के डोजेजेस कम कर दिए और ट्रेनिंग इंटेंस कर दी है, तो इसका रिजल्ट इनको स्टेज पे मिलेगा। इस बार शायद वो सॉफ्ट लुक ना आए, पर अगर वही चीज़ें चलती रहेंगी, हल्का हल्का ट्रेन करते रहेंगे, तो जिम में तो पम्प्ड अप दिखेंगे, स्टेज पर एकदम से पसीने बहाते हुए आएंगे। देखते हैं क्या होता है इनके साथ में। फिलहाल सैमसन की बॉडी हर एक एंगल से, जिस भी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं ना, हर एक एक्सरसाइज में बहुत अच्छी दिख रही है। शोल्डर की राउंडनेस सबसे पहली वो चीज़ है जिस पे कि मेरा ध्यान गया। बैक इनकी एक अभी भी ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि वीक होता है। स्टेज पर ही पता लगेगा इन्होंने अपनी बैक में कितना मसल ऐड किया, क्योंकि जब फोटोज़ और वीडियोज़ में दिखाते हैं तो इम्प्रूव लगती है वो बैक, स्टेज पर अगेन वो श्रिंक होकर बहुत छोटी दिखती है। दोस्तों यहाँ पे अगले अपडेट पे चलता हूँ और ये नाम आता है निक वॉकर का। निक ने फिलहाल अपनी बॉडी के वो अपडेट सब देने शुरू कर दिए जिसने कि आखिरकार हमें हिलाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली, क्योंकि निक एक ऐसे एथलीट है जो सोशल मीडिया पे बड़े ओकेइश लगते हैं, कुछ खास इनकी बॉडी में सुधार दिखता ही नहीं है। पर अब तो पता लग रहा है कि क्लियरली इनके लेग्स में जो आउटर स्वीप इन्होंने डेवलप किया है वो इनका कितना ज़्यादा बड़ा एक हिस्सा बन चुका है, अलग से दिखता है। इनके बाइसेप्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब निक के लैट्स भी बहुत बड़े दिखने लग गए हैं। लास्ट जो इन्होंने शो खेला था इसमें निक ने कमाल ही कर दिया था, अपनी बॉडी के सारी चीज़ें पूरा एस्थेटिकली लुक ही बदल के रख दिया था, क्योंकि अब इनकी वेस्ट छोटी दिख रही है। सबसे बड़ी बात है इनके लैट्स बड़े हो गए, इनके लेग्स बड़े हो गए इस वजह से, और वो ब्लॉकीनेस कम होती जा रही है। ये चीज़ निक की ना इनको बहुत ऊपर लेकर के जा सकती है। मुझे अभी भी लगता है कि निक इस साल कहीं ना कहीं ओलंपिया में टॉप 2 में आ सकते हैं अगर इसी तरीके से चलते रहें। फिलहाल ये जो फोटो है इसके अंदर अगर आप इनका साइड चेस्ट देखोगे तो इतने ज़्यादा फूले हुए डेल्ट्स और इतनी ज़्यादा पम्प्ड चेस्ट इनकी हमने कभी नहीं देखी इससे पहले। भले ही इन्होंने ट्रेनिंग कर करके कितनी बार अपना ये वाला इस तरीके का फोटो डाला हो चेस्ट और शोल्डर्स मार लेने के बाद, पर ये साइज़ अब ऐड हुआ है। तो एक्चुअल बात अच्छी ये हो रही है कि सारे बॉडी बिल्डर्स साइज़ ऐड कर रहे हैं और वो डिफरेंस क्लियर दिख रहा है, तो निक को ये चीज़ ऊपर लेकर के जा सकती है। इस एथलीट का भी ये वाला भी एक शॉट आया था और इसके अंदर भी निक वॉकर के लेग्स के आउटर स्वीप बहुत अच्छे दिख रहे थे। अभी निक लगातार शेप में ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक महीने में बॉडी बिल्डर कोई भी ऐसा होगा नहीं जो थोड़ा भी अब नीचे जाए या पीछे अपने आप को खींचे। अब टाइम ही नहीं बचा इनके पास, तो लगातार अपने आप को पुश करते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है इस बार निक की डेरेक की अच्छी टक्कर होनी चाहिए। बाकी एंड्रयू जैक्ट की अभी कोई खास अपडेट्स है नहीं, तो उनकी बात हम आगे जिस भी अपडेट में वो देंगे तब करेंगे। आज ब्रेयन एंसले ने दोस्तों एशियन चैम्पियनशिप जीत ली है और 212 के अंदर अपना डेब्यू भी कर लिया है। तो दोनों चीज़ें एक साथ एंसले ने इस बार करके दिखाई और अब ये ओलंपिया में जा रहे हैं इस साल, लेकिन बतौर 212 चैम्पियन। तो बहुत समय से ये डाउट था कि ब्रेयन शायद 212 में नहीं कम्पीट करेंगे, क्योंकि हर साल बोलते हैं और फिर कैंसिल कर दिया करते थे। पर इस साल फाइनली डेब्यू तो हुआ ही और शो भी जीत गए। पर मायने रखता है कि शो जीते तो कैसे। दोस्तों इस शो के अंदर ब्रेयन बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई दिए पिछली बार से, जब ये क्लासिक फिजिक डिवीजन में दिखाई देते थे। अभी की कुछ ये क्लियर कंपैरिजन वाली फोटोज़ हमारे सामने है, जिसमें कि फ्रंट डबल बाइसेप पोज आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा क्लासिक का, और अब 212 में ये कितने बड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इनके लैट्स के अंदर देखा जा सकता है, इनके बाइसेप्स में भी मास ऐड हुआ है और लेग्स भी इनके बड़े हुए हैं। साइड चेस्ट मुझे ऐसा लगा ब्रेयन का बहुत हैवी हो गया है, स्पेशली इनके पैक्स पहले से बहुत भारी है और इनके आर्म्स भी बड़े हुए हैं, इनका ट्राइसेप हेड भी बड़ा हुआ है। इनके जो लेग्स हैं उसमें भी इन्होंने मास ऐड किया है, क्लियरली दिख रहा है। इनके हैमस्ट्रिंग्स बहुत तगड़ा ड्रॉप मार रहे हैं और आईटी बैंड्स भी बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, उनमें लाइंस दिख रही है। ब्रेयन के ग्लूट्स हमेशा से वीक थे क्लासिक में जब भी ये कम्पीट करते थे, पर अब इनके ग्लूट्स का साइज़ बड़ा हो गया है। डेफिनेटली वहाँ पे उतनी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हैमस्ट्रिंग्स का साइज़ भी बड़ा है, ये भी गौर करने वाली बात है। तो ब्रेयन एंसले ने मास तो गेन कर लिया 1 साल के अंदर अंदर, और ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है
212 के हिसाब से इतना इंप्रूवमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है ब्रियॉन ने आराम से 15 एलबीएस तो कम से कम ऐड किया है पिछले 1 साल में, जो एक क्वालिटी मसल है। बाकी जब इन्होंने पूरा का पूरा पोजिंग करा तो इस पोजिंग के अंदर भी इनका आकार अब काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये थिक दिख रहे हैं, डेंस दिख रहे हैं। डेफिनेटली इन्होंने इसमें जो हराया है वो उन 212 एथलीट्स को हराया जो बहुत वीक हैं, जिनका हम नाम तक नहीं जानते। और अब इनको सामना करना पड़ेगा टॉप कियोन पियर्सन जैसे एथलीट्स का या फिर निहात काया जैसे एथलीट्स का, और उनके आगे ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे। पर यह भी बड़ी अचीवमेंट है कि ब्रियॉन जा रहे हैं 212 में, ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो गए और अब बॉडी बिल्डर जैसे थोड़े बहुत दिख सकते हैं, पर इस ओलंपिया में नहीं। अगले साल तक इनको साइज़ अपना पूरा फुल करने के लिए लग जाएगा और तब ब्रियॉन एंसले एक प्योर बॉडी बिल्डर दिख सकते हैं, अगर तब तक कंटिन्यू ये करना चाहें तो। फिलहाल तो एंसले के अंदर साइज़ इंप्रूवमेंट्स क्लियरली विजिबल है और गहरे कट्स और डेप्थ इनकी मसल में आएगी अगर ये अगले साल compete करेंगे, क्योंकि अभी जो ये इंक्रीज़ करी हुई ग्रो करी हुई मसल्स है ना, वो क्वालिटी मसल्स उतनी ज़्यादा नहीं है जो एक पकी हुई मसल कियोन पियर्सन जैसे चैंपियन में, कैरिथ बाजो जैसे चैंपियन में आपको दिख जाएंगी। पर ये भी बहुत बड़ी इनके लिए जीत है। इस एज में 46 की एज में मसल्स ऐड करना आसान नहीं होता। इसमें हालांकि एक कैच भी है दोस्तों, ब्रियॉन ने खुद को रोक के रखा हुआ था ग्रो करने से, क्योंकि हमेशा क्लासिक में खुद को रोकना पड़ता है। वेट लिमिट ही इतनी कम थी इनकी 187 एलबीएस की, तो एकदम मसल्स इनकी फैलना तो चाह रही थी, बढ़ना ये चाह रहे थे, और इसीलिए साइज़ गेन एकदम से हमें 1 साल में दिखा तो है, पर ये वही साइज़ है जो ब्रियॉन ने अभी तक रोक के रखा हुआ था। और सेम इन्हीं की तरह जैसे कि यहाँ पे अर्श कैलेसिंस्की थे, उन्होंने भी 1 साल में बहुत तगड़ा साइज़ गेन कर लिया था एकदम, वो भी सही बॉडी बिल्डर जैसे दिखने लग गए थे। पर उसमें भी राज यही था कि उन्होंने भी खुद को रोक के रखा हुआ था क्लासिक में, इसीलिए साइज एकदम से गेन होता है इन एथलीट्स का। बाकी ब्रियॉन इस साल देखते हैं ओलंपिया में कैसे दिखते हैं। अभी की जीत बहुत बड़ी जीत है, इन्होंने साबित कर दिया कि 212 में आकर के 212 के दूसरे एथलीट्स को हरा सकते हैं। बस अब टॉप के एथलीट्स में कहाँ प्लेस होते हैं वो हमें देखना है। अच्छा मसल टिश्यू उन्होंने कुल मिला के ग्रो करा। बाकी दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।